हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के वीडियो में संगीत वाद्य यंत्र और उसके वादक के संदर्भ में होगा। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विषय से हमेशा ही एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, चित्र के माध्यम से मैंने आपको इसमें समझाने का प्रयत्न किया है। तो आप दोस्तों एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए एक एक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों, शिव कुमार शर्मा जी को संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है दोस्तों, एम सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है? दोस्तों, यहाँ पिक्चर गलत लग गया है। यह जो है एल सुब्रमण्यम है। एल सुब्रमण्यम है ये तो पिक्चर यहाँ गलत लग गई है। और जो एम सुब्रमण्यम जो है वो घाटम बजाते हैं। अब घाटम का मतलब होता है घड़ा। घड़ा का से जो ध्वनि निकालते हैं उसको घाटम बोलते हैं। तो दोस्तों, दूसरे का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम सुब्रमण्यम घाटन वाद्य यंत्र बजाते थे। तीसरा है, राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो दोस्तों, हाथ में देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है दोस्तों सितार बजा रहे हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सितार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो दोस्तों, जो वायलिन वादक हैं वे हैं नागाई आर मुरलीधरन, जो वायलिन बजाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों, पिक्चर्स के माध्यम से आप बिल्कुल बता सकते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया फेमस हैं बांसुरी वादन के लिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 रहेगा, पंडित भवानी शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये है पखावज। इस ढोलक जैसे यंत्र को पखावज बोलते हैं। अब ढोलक थोड़ा सा ऐसे गोल होता है, ऐसे, और यहाँ पर ऐसे होता है, ठीक। और जो मृदंग जो होता है दोस्तों, ऐसे सीधा ऐसे होता है और ऐसे यहाँ पर ऐसे होता है, पतला होता है बाहर की तरफ, ऐसे मृदंग होता है। और ये जो है मीडियम जो साइज का है, ये इसको पखावज बोलते हैं। तो पंडित भवानी शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये पखावज के वाद्य यंत्र। ध्यानपूर्वक देखिएगा चेहरा दोस्तों, पंडित भवानी शंकर हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पखावज। प्रश्न संख्या 7 रहेगा दोस्तों, मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो दोस्तों, ये वायलिन के वादक हैं। ये वायलिन बजाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 है, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों, ये सभी जो माननीय हैं ये तबला वादक के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 9वां है, निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? तो दोस्तों, अभी पिछले ही प्रश्न में मैंने समझाया कि जाकिर हुसैन जो हैं वो तबला के वादक हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 रहेगा, भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, ये जो हैं ये बजाते हैं वीणा। तो वीणा का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वीणा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 11 है, शेख चिन्ना मौला
किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती हैं? तो दोस्तों ये बजाते हैं नादस्वरम। इनके हाथ में आप देख सकते हैं, दोनों लोग जो ये माननीय हैं इनके हाथ में भी नादस्वरम है। ये ठीक शहनाई से थोड़ा सा अलग होता है दोस्तों। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नादस्वरम शेख चिल्ला मौला किस संगीत के वाद्य यंत्र से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती थे? तो नादस्वरम के। दोस्तों आगे भी प्रश्न आएंगे, ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को समझते चलिएगा कि नादस्वरम और शहनाई में क्या अंतर होता है। तो थोड़ा बहुत का अंतर होता है जो स्ट्रक्चर को देखकर पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। 12 है, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड्स के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? पिक्चर के माध्यम से आसानी से आप बता सकते हैं दोस्तों कि ये एक तबला वादक के साथ साथ ये एक बहुत बेहतरीन संगीतकार भी रहे हैं। तो तबला वाद्य यंत्र को बजाते हैं और साथ ही साथ गायन में भी इनका हाथ बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। 13 है, पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालपुरम के शिव रामन किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदंगम। मैंने बताया था कि मृदंगम का आकार जैसे होता है दोस्तों कि इस आकार का होता है। ध्यान से देखिएगा, तो कुछ ऐसा ही होता है। यह है मृदंगम। तो पद्म भूषण विभूति जो होते हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालपुरम के शिव रामन किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो मृदंगम के हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 है, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ किस वाद्य यंत्र के एक खिलाड़ी हैं? दोस्तों सीधे सीधे कहा जाए तो प्रश्न ये बनता है कि राजीव तारानाथ किस वाद्य यंत्र के खिलाड़ी हैं, यानी कि वादक हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए दिया गया है कि अली अकबर खान के शिष्य पहचान कराई गई है। तो ऐसे ही प्रश्न फंस जाते हैं दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके बारे में बताना है, इनके बारे में। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक जो गुरु है वो वही बजाते हैं, उसमें महारत हासिल हो। तो इन्होंने राजीव तारानाथ किस वाद्य यंत्र के खिलाड़ी हैं? तो ये देखिए हाथ में क्या है दोस्तों, और इसको क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये सरोद है। ये जो वाद्य यंत्र का नाम है सरोद। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। 15 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? दोस्तों स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा इस वाद्य यंत्र का, कि यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा सा उभरा हुआ फूला हुआ है, लेकिन जो वहाँ पर जो हम लोग नादस्वरम देखते थे एकदम सपाट था, ऐसा सीधा नादस्वरम में। तो ये अंतर थोड़ा बहुत होता है। और ये शहनाई है दोस्तों, ये शहनाई बजाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनको कौन नहीं जानता है भारत में, पूरे विश्व में ये हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के वादक हैं। इनको शहनाई वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है। तो प्रश्न 15 का डी ऑप्शन सही रहेगा। 16 है, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के लिए वाद्य यंत्र के वादक थे। किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो ये तबला के वादक थे दोस्तों। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तबला वादक। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है? तो दोस्तों ये तबला वादक हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तबला वादक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं? तो दोस्तों तोताराम जो शर्मा है वो पखावज के प्रसिद्ध हस्ती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 19 है, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों विलायत खान जो है वे सितार के वादक हैं। तो सितार से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20,
निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता है? तो दोस्तों पी मणि अय्यर जो हैं वे क्या बजाते हैं दोस्तों? तो वे मृदंगम बजा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इस पिक्चर में आप आसानी से मृदंगम को समझ सकते हैं। ये है मृदंगम। इसका आकार देखिएगा दोस्तों, ऐसे और सीधा ऐसे एंगल में बना हुआ है। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। 21 है, एक भारतीय ताल वादक थेटाकुडी हरिहर विनायकम को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों घटम के लिए होता है। अब घटन आगे आने वाले में पिक्चर में होगा, आपको बताएंगे। घटम यानी कि जो घड़े होते हैं दोस्तों, वो अलग अलग आकार में यहाँ रख दिए जाते हैं और जो बजाने वाला होता है दोस्तों यहाँ बैठ के इसके माध्यम से बजाता है। तो अलग अलग घड़े को रख करके तो उसको घटम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 22 है, उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के बजाने के लिए जाना जाता है? ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों, ये है क्या? तो दोस्तों ये है सरोद। इसको सरोद बोलते हैं। वीणा से थोड़ा अलग होता है, सारंगी से भी अलग होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, सरोद। 23 है, शेख चिन्ना मौला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों वहां पर हम लोगों ने देखा था एक लेडीज के साथ बैठे हुए, जो दोनों लोग के हाथ में क्या था? नादस्वरम था। ठीक, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। वही सेम है, शेख चिन्ना मौलाना यानी मौला किस निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य बजाते थे? तो नादस्वरम बजाते थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। 24 निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रचना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदंगम। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, मृदंगम। 25 निम्नलिखित में से किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों उस्ताद बंदू खान को सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से किस ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना को मृदंग, पखावज और तबला जैसे ताल वाद्य यंत्रों में भी महारत हासिल है? तो दोस्तों ये है केलुचरण महापात्र। ध्यानपूर्वक पिक्चर को देखिएगा दोस्तों कि ये जो हैं केलुचरण की 3 मुद्राएं दिखाई गई है। दोस्तों ये ओडिसी नर्तक हैं और पखावज के साथ साथ तबला वादक और मृदंगम जैसे वाद्य यंत्रों को भी बजाने में इनका बहुत ही अच्छा अनुभव है। तो केलुचरण महापात्र ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखते चलिएगा। 27 है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान किस वाद्य यंत्र के खिलाड़ी थे? तो दोस्तों ये सारंगी बजाते थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सारंगी। 28 है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बुद्धदेव दास गुप्ता किस वाद्य यंत्र के एक भारतीय शास्त्रीय खिलाड़ी थे? तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, सरोद। यह सरोद बजाते थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा बीड़ा वादक नहीं है? तो दोस्तों इनमें से जो बीड़ा वादक नहीं है वो है पंडित जसराज। बीड़ा वादक नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है? तो दोस्तों सितार वादक जो हैं वे हैं उस्ताद शाहिद परवेज, सितार वादक हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। पिक्चर में इनको आप आसानी से पहचान सकते हैं। 31 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है? दोस्तों वीणा वादक में भी अलग अलग वैरायटीज होती हैं, विभिन्नता होती है, विविधता होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई भी चीज में कैसे अलग अलग चीज होती हैं, ठीक उसी प्रकार से यह रुद्र वीणा वादक भी अलग है।
तो इस कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, यानी कि नाम बताना है आपको दोस्तों, और ये है करेक्ट आंसर उस्ताद असद अली खान। ये रुद्र वीणा वादक हैं, रुद्र वीणा वादक हैं। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 32 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक हैं? तो दोस्तों बागेश्वरी कमर जो है वो महिला शहनाई वादक के रूप में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 33 है, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो तबला वादक नहीं है वे हैं GN बालासुब्रमण्यम, जो है तबला वादक नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। 34 है, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा ये क्या है। इसके पहले भी मैंने इस वाद्य यंत्र का आकार देखिएगा और प्रश्न अभी हल किए हम लोगों ने। तो अली अकबर खान क्या बजाते हैं? तो अली अकबर खान जो दोस्तों वह सरोद बजाते हैं। ये वाद्य यंत्र क्या है? सरोद है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 है, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो दोस्तों ये जो थे तबला वादक थे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पंडित निखिल ज्योति घोष तबला वादक थे। करेक्ट आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो तबला वादक। बेशक चित्र के माध्यम से बिल्कुल आप बता सकते हैं। यदि आपका चित्र नहीं रहता तब तो ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा, क्योंकि मैंने चित्र आपकी हेल्प के लिए बनाया है और इसमें थोड़ा सा समय अधिक लगा है दोस्तों जो पिक्चर है कलेक्ट करने में। तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तबला वादक हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, कि उस्ताद अल्लाह रखा तबला वादक में फेमस नाम है दोस्तों, ये पहचान लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सूरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? जो सूरबहार, इसमें भी देखिएगा दोस्तों सूरबहार वाद्य यंत्र। तो 37 का हो जाएगा उस्ताद इमरत खान, जो सूरबहार यंत्र में महारत हासिल करने वाले उत्कृष्ट वादक हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। 38 है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए सबसे प्रसिद्ध वादकों में से एक है? दोस्तों पंडित रविशंकर को कौन नहीं जानता। तो दोस्तों आप अनुमान लगाकर बताइए कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों ये है सितार। सितार में एक खास बात होती है कि बहुत थोड़ा सा ऊपर में चौड़ा होता है, बहुत नोट्स होती हैं इसकी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा सितार। 39 है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बिक्कू विनायकरम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ध्यान से देखिएगा तो यही है घटम, जो मैं अभी चर्चा कर रहा था कुछ देर पहले। तो वहां पर घटम घड़े देखिए कैसे कैसे हैं और इसमें वैरायटीज क्या क्या है। ये घटम बजाते हैं। तो ये पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता बिक्कू विनायकरम है जो घड़ा बजाते हैं। तो दोस्तों घटम ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, लालगुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों ये वायलिन से संबंधित थे और वायलिन बजाते थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 41 है, पंडित स्वप्न चौधरी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो दोस्तों जो पंडित स्वप्न चौधरी जो हैं वे तबला वादक के रूप में हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 42 है, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो दोस्तों ये वायलिन बजाया करते थे। वायलिन से संबंध है इनका। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। 43 है, किस प्रसिद्ध तबला वादक के बेटे भी एक तबला वादक हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय बैंड के साथ मिलकर कार्य किया है? तो उस्ताद अल्लाह रखा के जो बेटे हैं
वे भी तबला वादक हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैंड के साथ मिलकर कार्य किया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन सी। 44 निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संगीतकार पाल घाटमड़ी अय्यर संबंधित थे? दोस्तों ये मृदंगम इनके हाथ में है और ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये मृदंगम से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृदंगम। देखिए ये मृदंगम हाथ में लिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मृदंगम, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। 45 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले असम के प्रभात शर्मा किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो ये बांसुरी के वादक थे दोस्तों, बांसुरी। और यहाँ पे पिक्चर ये गलत है, तो बांसुरी के, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। इस वाद्य यंत्र का क्या नाम है दोस्तों? संतूर, आप समझ सकते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तलवीन सिंह किस वाद्य यंत्र के वादक से संबंधित हैं? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा तबला वादक। जो ये तबला वादक यानी तबला बजाते थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 47 है। पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र से के प्रसिद्ध वादक थे? तो दोस्तों ये संतूर बजाते हैं, इनके हाथ में भी संतूर है और ये संतूर बजाते थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 48 है। नेहरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो दोस्तों ये दोनों ही लोग हाथ में देख लीजिए क्या लिए हुए हैं, लेकिन इसका स्वर हो जाएगा नादस्वरम। ये नादस्वरम बजाते थे, तो ये यहाँ पिक्चर गलत होगी दोस्तों, नादस्वरम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। 49 है। प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्या बजा रही हैं? तो ये है दोस्तों वायलिन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायलिन। इनके हाथ में वायलिन है और ये वायलिन के वादक हैं। 50 है दोस्तों। उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोद। वीणा और सितार से थोड़ा अलग सरोद, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के 50 संगीत और वाद्य यंत्र और उनके वादक के संदर्भ में एमसीक्यूज। तो सीरीज 1 रहेगा दोस्तों, ये 1 है और आने वाली वीडियो सेकंड होगी, तो आप उसको भी विजिट कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। और दोस्तों सुबह 6 बजे सुबह करंट अफेयर की वीडियो आती है और 6 बजे शाम को विषयवार वीडियो जैसे इस प्रकार की वीडियो जाती हैं और 7:15 को 20, 30, 40, 50 जीके एमसीक्यूज आती हैं दोस्तों। तीनों वीडियो प्रतिदिन अपलोड होती हैं, तो आप बिल्कुल वहां विजिट करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।